हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विंग से उड़ान। हम जो चैप्टर अब नेक्स्ट चैप्टर मतलब सेकंड जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है डायरेक्शन सेंस। डायरेक्शन में हम सेकंड टाइप, ये है टाइप सेकंड, वो आज हम यहां पे पढ़ेंगे। फर्स्ट टाइप हमने पढ़ ली थी, आज हम पढ़ेंगे टाइप 2। ठीक है, किसकी? डायरेक्शन की। अब देखिए इसमें जैसे सबसे पहले क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन को रीड करें सब। इफ साउथ ईस्ट इज कॉल्ड ईस्ट, हमें पता है सबसे पहले हमने डायरेक्शंस बनानी है। ठीक है, ये डायरेक्शंस नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, और ये हमारे आगे कार्डिनल नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। ठीक है, चलिए इन्होंने कहा पहले ये बेसिक डायरेक्शंस है, हमारी मेन डायरेक्शंस। अगर आप कभी भी डायरेक्शन ड्रॉ करेंगे तो ये आपका स्टैंडर्ड है, डायरेक्शन का फिगर जो है ये स्टैंडर्ड है। अब ये कह रहे हैं कि एज्यूम कर रहे हैं इफ अगर साउथ ईस्ट को कहा जाए ईस्ट, साउथ ईस्ट कहा है ये, इसको क्या बोल रहे हैं? ईस्ट, ये लिखा मैंने ईस्ट। और नॉर्थ वेस्ट को क्या कहा जाए? वेस्ट, मतलब ये है नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट को ये कह रहे हैं वेस्ट। साउथ वेस्ट इज कॉल्ड साउथ, ये है साउथ वेस्ट, इसको क्या कह रहे हैं? ये वेस्ट नहीं, सॉरी साउथ, इसको इन्होंने कहा साउथ। साउथ वेस्ट को साउथ एंड सो ऑन। अब सो ऑन का मतलब क्या है? अब याद रखिए, देखिए नॉर्थ के ऑपोजिट हमेशा साउथ होगा, ईस्ट के ऑपोजिट हमेशा वेस्ट होगा। देखिए ये ईस्ट है, ऑपोजिट वेस्ट, साउथ है, ऑपोजिट क्या होगा? नॉर्थ। तभी इन्होंने सो ऑन दे दिया। कुछ स्टूडेंट्स हो सकते हैं मे बी इसमें कंफ्यूज हो जाएं, बट यहां पे आपने ये डायरेक्शंस मेन याद रखनी है। वो इसको एज्यूम जरूर कर रहे हैं बट डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रहे। साउथ के ऑपोजिट नॉर्थ ही है और ईस्ट के ऑपोजिट वेस्ट ही है। ये साउथ, ये आ गया नॉर्थ। समझ गए? चलिए अब इन्होंने क्या पूछा? व्हाट विल नॉर्थ बी कॉल्ड। अब ये तो हमने पहले ही लिख लिया कि ये कह रहे हैं नॉर्थ किसको कहेंगे। ये आ गया नॉर्थ ईस्ट को, ये सामने आपको दिख गया। इन्होंने यही क्वेश्चन पूछा, यही आ गया इसका आंसर, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है। अगर ये पूछते दोबारा कि अब जो सपोज कीजिए जो पहले सिचुएशन में, मतलब पहली मेन ओरिजिनल जो हमारी स्टैंडर्ड डायग्राम है उसमें जो नॉर्थ है उस डायरेक्शन में अब उसकी जगह कौन सी डायरेक्शन अब है? मतलब ये जो नॉर्थ है, क्योंकि अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा नॉर्थ यहां पे आ गया हुआ है ना। और ये पूछ रहे हैं कि जो पहले नॉर्थ की जो, जहां पे पहले नॉर्थ की जो डायरेक्शन थी उस डायरेक्शन में अब कौन सी डायरेक्शन है? तो देखिए नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच में कौन सी नहीं सॉरी, ये अब जो फिगर बनी है वो साउथ बनी, नॉर्थ बनी है। नॉर्थ और वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में कौन सी डायरेक्शन होती है? नॉर्थ वेस्ट। मतलब जो हमारी पहले जिस जगह पे नॉर्थ था अब वो नॉर्थ वेस्ट हो गया है। अब देखिए ये अकॉर्डिंगली क्वेश्चन के हिसाब से हुआ है। स्टैंडर्ड डायग्राम आपकी यही है जो मैंने रेड पेन से बनाई है, बट जो मैंने ये ग्रीन पेन से बनाई हुई है वो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमने डायरेक्शंस को चेंज किया और इसके हिसाब से हमने सारी डायरेक्शंस बताई। अब इसके अकॉर्डिंगली आप हर डायरेक्शन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब उम्मीद है आप कर लेंगे, इसीलिए मैंने इसके साथ आपको क्या रखा हुआ है, एक क्वेश्चन रखा है जो आपने अपने एंड पे प्रैक्टिस करना है आपने। ठीक है, अब देखिए वो क्वेश्चन है ये सबसे पहले लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 5। ये आपका होमवर्क है, इसको आप सॉल्व करेंगे, आपका होमवर्क है, इसको आप खुद करेंगे और कमेंट में आंसर देंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट में। चलिए यहीं से करते हैं। अब ये आ गया क्वेश्चन नंबर 4, मतलब हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए, अब आपने देखे होंगे डायरेक्शन में क्वेश्चन क्लॉक के भी आते हैं, क्लॉक के, और ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं और काफी सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज भी होते हैं। देखिए मैं आपको इस क्वेश्चन से पहले मैं कुछ सॉल्व करवाना चाहता हूं, कुछ बताना चाहता हूं कंसेप्ट। आप सबसे पहले याद रखिए ये हमारा फिक्स्ड
डायरेक्शन डायग्राम है ये हमारा, ठीक है, फिक्स्ड है ये, इसको चेंज नहीं, ये स्टैंडर्ड है हमारा, ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। अब देखिए मैं बनाता हूं यहां पे, क्योंकि क्लॉक का क्वेश्चन है, मैं यहां पे क्लॉक को बनाता हूं 12, 6, 3 एंड 9, ये आ गई आपकी क्लॉक। अब मुझे बताएं, आप क्लॉक को जैसे मर्जी लगाएं, जैसे मर्जी, इस क्लॉक को घुमाकर टेढ़ा लगा दो, सीधा लगा दो, लेटा दो, उल्टा कर दो, जैसे मर्जी करो आप मुझे बताएं जो आपकी क्लॉक है क्या वो टाइमिंग गलत देगी? नहीं देगी। उसने जब भी 1 बजने हैं वो 1 बजाएगी, चाहे उल्टा करो सीधा करो जैसे मर्जी करो। मतलब क्लॉक को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी क्लॉक जैसे मर्जी डायरेक्शन में हो, चाहे वो लेफ्ट में हो, राइट में हो, अप में हो, डाउन में हो, उल्टी हो, सीधी हो, जैसे मर्जी हो, है ना। मतलब हमारा स्टैंडर्ड जो क्लॉक की पोजीशन आती है वो यही है, समझ गए। स्टैंडर्ड आ गई डायरेक्शंस की और स्टैंडर्ड आ गई क्लॉक की, सबसे पहले ये चीज याद रखिए। अब देखिए ये बोल रहा है ए वॉच रीड्स 4:30। अब देखिए ये 3 है, ये 4, ये 5। 4:30 का मतलब क्या हुआ? 4:30 का मतलब हुआ 4 और 5 के बीच में सुई कौन सी? आर एंड होगी। और मिनट हैंड किसके ऊपर? एग्जैक्टली 6 के ऊपर। 6 को हम 30 मिनट्स होते हैं, नहीं 6 को बोलते हैं, ठीक है। ये आ गई आपकी आर हैंड वाली और ये आ गई आपकी मिनट हैंड की सुई, ठीक है, दोनों आ गई। क्या बोला? अगर घड़ी 4:30 बजा रही है और अगर इसका जो मिनट हैंड है वो किसको पॉइंट कर रहा है? ईस्ट को पॉइंट कर रहा है। मतलब 4:30 हो चुके हैं और जो 30 मिनट है, मतलब 30 मिनट की जो मिनट हैंड की है वो किसको फेस कर रही है? ईस्ट को फेस कर रही है। अब याद रखिए ये बात, आपका ये जो दोनों स्टैंडर्ड डायग्राम्स हैं, मतलब स्टैंडर्ड इसकी पोजीशन और स्टैंडर्ड डायग्राम, ये आपने इन दोनों में से एक डायग्राम को फिक्स रखना है और एक को घुमाना है। अब सपोज करें मैंने ये क्लॉक को फिक्स रखा, अब मैं घुमाता हूं क्लॉक के हिसाब से किसको? डायरेक्शन डायग्राम को, ठीक है। कैसे घुमाया मैंने? ये मैं पेन ले लेता हूं, रेड कलर, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि जो 30 मिनट्स है वो ये पॉइंट किया, वो किसको पॉइंट कर रहा है? ईस्ट को। अब मुझे बताएं ईस्ट के ऑपोजिट हमेशा वेस्ट होगा? 110% वेस्ट होगा। अब देखिए ईस्ट का ये है लेफ्ट और ये है राइट। ईस्ट के लेफ्ट में नॉर्थ होता है और ये है ईस्ट, जब ये नीचे फेस कर रहा है ये है लेफ्ट और ये है राइट। और ईस्ट के लेफ्ट में क्या आ गया? नॉर्थ। और नॉर्थ के ऑपोजिट क्या आ गया आपका? साउथ। कोई इसमें प्रॉब्लम आपको? कोई भी। मैंने क्या किया, मैंने इस वॉच को पहले जो टाइमिंग उन्होंने मेंशन की थी मैंने वो टाइमिंग लगाई, उसके बाद इसके ऊपर डायरेक्शंस को क्या किया, मैंने चेंज किया है एज पर इस डायग्राम। मैंने बोला ये दोनों स्टैंडर्ड हैं डायग्राम्स, इन दोनों में से आपको एक ही को मूव करना है, एक को फिक्स रखना है। जब आपने ईस्ट जो 30 मिनट वाली जो सुई है उसको आपने कहा कि वो ईस्ट को डायरेक्शन दे रही है, ईस्ट के ऑपोजिट वेस्ट आ गया, ईस्ट के लेफ्ट में नॉर्थ आ गया और ऑपोजिट साउथ आ गया। ये अब आपकी बन गई पूरी डायग्राम। इन विच डायरेक्शन विल द आर एंड पॉइंट। मतलब जब वो ईस्ट को डायरेक्शन कर रही है मिनट हैंड, तो जो हमारी आर हैंड है वो किस डायरेक्शन में फेस कर रही है? मुझे बताएं नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कौन सी डायरेक्शन होती है? नॉर्थ ईस्ट। और ये आर एंड इसी को फेस कर रही है, तो आंसर क्या आया आपका? नॉर्थ ईस्ट। ये आया आपका आंसर नॉर्थ ईस्ट। समझ आया आपको? आई होप आपको ये समझ आया होगा क्वेश्चन। इसी तरह अब एक और, चलिए ये क्वेश्चन आपने देख लिया, मैंने आराम से इसको पढ़ा है। सेकंड क्वेश्चन एक और रीड करते हैं इसका, फिर एक क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए दूंगा, ठीक है। काफी सारे स्टूडेंट्स कमेंट भी करते हैं, ज्यादा नहीं पार्टिसिपेट करते, मे बी शायद उनका रीजन कि उनको डीमोटिवेट है या फिर उनको आता है ऑलरेडी। बट अगर कमेंट में करेंगे डेफिनेटली उससे क्या होगा, मोटिवेशन एक टीचर को भी मिलता है और आप भी थोड़ा रेगुलर रहेंगे, तो रेगुलर रहिए इस पे। अब आया ये लास्ट, मतलब मैं आपको ये क्वेश्चन करवा रहा हूं, ठीक है। अ क्लॉक इज सो प्लेस्ड एट 12 नून, 12 बजे क्या होगा? मिनट हैंड पॉइंट टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। ये मैंने बनाई डायग्राम और ये 12,
6, 3 और 9। जब 12 बजे तब क्या होगा, मिनट एंड हैंड और आर हैंड दोनों की दोनों 12 को पॉइंट करेगी, ठीक है। इट्स मिनट हैंड पॉइंट टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। अब कह रहा है, अब मैं दोबारा क्या कर रहा हूं, अब मैं वापस क्लॉक को फिक्स रख रहा हूं और मैं डायरेक्शन को चेंज कर रहा हूं, ठीक है। क्लॉक को फिक्स रख रहा हूं, डायरेक्शन को चेंज, मैंने ये डायरेक्शन को चेंज किया, ये यहां पे नॉर्थ ईस्ट। किसको मिनट हैंड किसको कर रहा है वो पॉइंट, नॉर्थ ईस्ट को। अब देखिए, इन विच डायरेक्शन डज इट आर एंड एट अप। अब यहां पे आप डायग्राम बना ले, अगर किसी भी स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहे कि उसके ऑपोजिट क्या है, आप एक साइड में छोटी सी डायग्राम बनाएं। नॉर्थ ईस्ट ये आ गया, ऑपोजिट इसके साउथ वेस्ट, और इसके ऑपोजिट साउथ ईस्ट, और इसके ऑपोजिट नॉर्थ वेस्ट, ये फिक्स है। अब ये नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट के ऑपोजिट कौन सा हो जाएगा, साउथ वेस्ट, ये मैंने लिख दिया साउथ वेस्ट। और नॉर्थ ईस्ट के लेफ्ट में क्या होता है, नॉर्थ, ये मैंने अब लिखा यहां पे, ये नॉर्थ, ठीक है। और नॉर्थ के ऑपोजिट क्या आया, साउथ। उसी तरह अब आप सारी डायग्राम बनाते चलेंगे। ये नॉर्थ को जब फेस कर रहे हैं, नॉर्थ के लेफ्ट में क्या था, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट के ऑपोजिट में क्या था, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट के, ये मैंने डायरेक्शन बना दी एक और, यहां पे आ गया वेस्ट, वेस्ट के ऑपोजिट ईस्ट, और इसके नॉर्थ के ऑपोजिट, ये आपका सभी, ये पूरा आपने डायरेक्शन बना ली। उसको देखकर, जरूरी नहीं, जब तक आपको प्रैक्टिस नहीं हो रहा, उसको बनाए डायग्राम को, उसके बाद क्या करें, इस पे ड्रॉ कर लें आप, ठीक है। अब क्या किया मैंने, वापस क्लॉक को फिक्स किया हुआ और डायरेक्शन को उसके अकॉर्डिंगली चेंज किया हुआ। अब देखिए ये कह रहा है, इन विच डायरेक्शन इट्स आर हैंड पॉइंट एट 1:30 PM। अब ये कह रहा है, जब 1:30 होंगे, तब जो 1 घंटे, मतलब घंटे वाली आर एंड है, वो सुई किस डायरेक्शन को पॉइंट कर रही होगी। अब देखिए, आपने ये डायग्राम बना दी, अब इसके लिए आपने अलग डायग्राम नहीं बनानी है, ये डायग्राम आपने बना ली है, फिक्स है ये अब डायग्राम। अब इस घड़ी पे बजाएं आप, ये आ गया 1, 2, ये आ गया, ठीक है। और 1:30 मतलब 1 और 2 के बीच में, ये मैं कलर चेंज कर लेता हूं, ब्लू, 1 और 2 के बीच में सुई होगी, ये मतलब इस डायरेक्शन में होगी, और 30 आ गया, ये आपका इस डायरेक्शन में, ठीक है। मिनट, ये आ गई मिनट हैंड, और ये आ गई आर हैंड, ठीक है। 1:30। अब ये कह रहे हैं, आर एंड की बात कर रहे हैं कि आर एंड आपका किसको पॉइंट कर रहा होगा, तो किसको पॉइंट कर रहा है वो, ईस्ट को पॉइंट कर रहा है, ये आ गया आपका ईस्ट। उसी तरह अगर वो बोलेंगे कि आपका मिनट हैंड किसको पॉइंट कर रहा है, साउथ वेस्ट, लेकिन याद रखिए, आपने दोनों, इस पूरे क्वेश्चन को आपका क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा, बस आपने दोनों में से एक डायग्राम को फिक्स करना है, और एक डायग्राम को क्या करना है, आपने उसके दूसरी फिक्स डायग्राम के अकॉर्डिंगली चेंज करना है, और क्वेश्चंस की जो डिमांड है उसके हिसाब से आपने चेंज करना, ठीक है। होपफुली आपको ये भी क्वेश्चन समझ आया होगा। अब ये एक क्वेश्चन है जो मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं। होमवर्क में देने से पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं, ताकि, क्योंकि यहां पे इफ द अबव क्लॉक मतलब क्लॉक फिक्स अबव है जो, वो एक बात, आपके ने एक क्लॉक बनाई 135 डिग्री इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जब आपने ये क्लॉक, ये मैं आपको हिंट दे रहा हूं इसका, आपने 12, 6, 3 और 9, ये आपने डायग्राम बनाई। अब देखिए, ये 0 डिग्री पे है, यहां पे 0 डिग्री पे लेकर चलिए, एंटी क्लॉकवाइज इसने टर्न किया, क्या एंटी क्लॉकवाइज कितना, 135 डिग्री। ये होता है क्लॉकवाइज, ये होता है एंटी क्लॉकवाइज। 135 डिग्री टर्न किया। अब देखिए, सिर्फ आप इनमें से एक ही को, 12 को पकड़ लो, क्योंकि 12 जितने डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, बाकी सारे भी पैरेलल घूमेंगे, ऑब्वियसली, है ना। मैं ये थोड़ी कहूंगा कि ये मेरा पेन है, ये अगर इस तरफ मूव कर रहा है तो इसके साथ साथ जो इसका बैक है वो भी मूव कर रहा है, उतनी ही डिग्री मूव कर रहा है। अगर ये यहां से 90 डिग्री मूव किया तो ये भी ऑब्वियसली यहां से 90 डिग्री मूव किया। सिमिलरली आपने एक किसी को पकड़ना है, 3 को पकड़े, 9 को पकड़े, जिसको भी फिक्स, आपने 12 को फिक्स किया, ये आ गया 90 डिग्री का टर्न और ये बीच में होता है हमारा 45 डिग्री और 45 डिग्री, 90 प्लस 45 कितना हो गया, 135 डिग्री। अब ये जो 12 है इसको उठाकर कहां पे लाना है आपने, यहां पर। आपकी क्लॉक 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज उसने टर्न किया, ये क्लॉक 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज।
तो यहां पे अब आएगा आपका 12, 12 के ऑपोजिट 6, फिर उसके अकॉर्डिंगली यहां पे 3, यहां पे 9, उसके हिसाब से अब आपने बनाना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है और फिर आपने बताना है। इसको फिक्स करने के बाद 8:45 में आपकी मिनट हैंड किस डायरेक्शन को फेस कर रही होगी। अब आपने क्लॉक को मूव कर दिया हुआ है, डायरेक्शन फिक्स रखिएगा, डायरेक्शन को चेंज मत करना, आप डायरेक्शन को आपने फिक्स रखना है। यहां पे ये फिक्स रहेंगे अब, क्योंकि क्लॉक को आपने चेंज कर दिया हुआ, दोनों में से एक ही चेंज होगा। ठीक है, चलिए होपफुली आपको 2 क्वेश्चन है होमवर्क के लिए, एक ये क्वेश्चन आ गया सेकंड क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन नंबर 5, दोनों का करके मुझे आंसर दीजिए, मुझे भी लगेगा कि आपको कंसेप्ट समझ आया। चलिए उम्मीद करता हूं ये आपको जो सीरीज है जो हार्डली 15 या 20 मिनट्स की, आपके लिए यूजफुल रही होगी, यूजफुल होगी आपके लिए। इसी तरह कोशिश की जाएगी, कंटिन्यू की जाए, ताकि जब आपके पेपर एग्जाम आ जाएंगे तो कोशिश करेंगे ये 20 से आधा घंटा 40 मिनट्स की, ताकि प्रॉपर्ली पूरे कंसेप्ट करवाए जाए आपको। ठीक है, और साथ में आपको ये भी इंफॉर्मेशन कि हमारी जो जेके एसएसबी के लिए बिल्डिंग हमने, अब हम बैचेस जो हमारे स्टार्ट होंगे वो कैनाल रोड ऑपोजिट साइंस कॉलेज गेट। आपने अब अगर किसी भी स्टूडेंट ने वहां पे ऑफलाइन हमसे पढ़ना है तो वो वहीं पे आए। कॉन्टैक्ट नंबर जो होते हैं हमारे किसी भी पोस्ट पे देखे, वहां पे कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन है, आप उस पर क्लिक कीजिए, कॉल कीजिए। ऑपोजिट साइंस कॉलेज, अब आपने जेके एसएसबी के जो भी बैचेस रहेंगे अब हमारे वहां पे रहेंगे, और गांधीनगर में हमारा एक्सक्लूसिवली आईएएस और केएस का बैच रहेगा। ठीक है, होपफुली आपका प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी, तो इसको भी प्रैक्टिस कीजिए साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।